आज हम ऐसी फैंटेसी मूवी को एक्सप्लेन करेंगे जिसके 4 अहम किरदार हैं, जिनमें से एक कपल है जिसके घर तभी बच्चा हो सकता है अगर वो चुड़ैल की 4 शर्तों को पूरा कर लेता है। दूसरी एक लड़की है जो अपनी सौतेली माँ और उसकी बेटियों से बहुत ज्यादा परेशान है। तीसरा एक बच्चा है जो अपनी गरीबी से जूझ रहा है और चौथी एक छोटी बच्ची है जिसका इस दुनिया में उसकी दादी के अलावा और कोई नहीं है। जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है इन चारों की तकलीफें एक दूसरे से जुड़ती जाती हैं। आज हम इसी मजेदार फैंटेसी मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। तो मूवी की शुरुआत में हम सेंड्रिला नाम की लड़की को देखते हैं जिसकी सौतेली माँ और बहनें प्रिंस की पार्टी में जा रही होती है। तो सेंड्रिला अपनी सौतेली माँ से कहती है कि क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ। तो वो तीनों सेंड्रिला से कहती है कि तुम प्रिंस की पार्टी में नहीं जा सकती हो क्योंकि तुम्हारे पास ना तो अच्छे कपड़े हैं और ना ही तुम हमारी तरह खूबसूरत हो। ये कहकर सेंड्रिला की सौतेली माँ वहाँ पर रखी दाल को बिखेर देती है और सेंड्रिला से कहती है कि हमारे वापस आने तक ये दाल तैयार हो जानी चाहिए। ये कहकर वो तीनों वहाँ से चली जाती हैं। तो सेंड्रिला जोर जोर से गाना गाने लगती है। तभी वहाँ पर बहुत सारे पक्षी आते हैं जो कुछ ही देर में सारी दाल को इकट्ठा कर देते हैं। जिसके बाद वहाँ से सेंड्रिला अपनी माँ की कब्र के पास आती है और वहाँ बैठकर रोने लगती है। तभी वहाँ पर सेंड्रिला की माँ की आत्मा आती है। सेंड्रिला उसे सारी बात बताती है। तो सेंड्रिला की माँ अपनी शक्ति से सेंड्रिला को नए कपड़े और गोल्डन कलर के जूते देती है जिसे पहनकर सेंड्रिला और भी खूबसूरत लगने लगती है। फिर सेंड्रिला वहाँ से प्रिंस की पार्टी के लिए निकल जाती है। फिर हम पीकर और उसकी पत्नी जेनी को देखते हैं जो कि बेकरी चलाते हैं, जिनकी शादी को कई साल हो चुके हैं मगर जेनी आज तक मां नहीं बन पाई है। यहाँ इनकी बेकरी में एक छोटी बच्ची आती है जो बहुत भूखी होती है। वो पीकर से कहती है कि मैं और मेरी दादी बहुत भूखी हैं और हमारे पास पैसे भी नहीं है। ये सुनकर जेनी को उस बच्ची पर दया आ जाती है और वो उस बच्ची को ढेर सारा खाने का सामान देती है। जिसके बाद वो बच्ची जंगल में चली जाती है। तभी पीकर के पास एक चुड़ैल आती है। जेनी उसे देखकर डर जाती है। जेनी उसे कहती है कि क्या तुम कुछ खाने आई हो। तो चुड़ैल उन्हें कहती है कि मैं कुछ खाने नहीं बल्कि तुम्हें कुछ बताने आई हूँ। वो कहती है कि बहुत साल पहले यहाँ पर तुम्हारे पेरेंट्स रहते थे। तुम्हारी माँ प्रेग्नेंट थी और उसका दिल रोज नई नई सब्जियाँ खाने को करता था। तो तुम्हारे पिताजी हर रोज मेरे बागीचे से सब्जियाँ चुरा कर ले जाते थे मगर एक दिन मैंने उन्हें पकड़ लिया और उन्हें कहा कि तुम हमेशा यहाँ से सब्जी ले जा सकते हो मगर जब तुम्हारा बच्चा पैदा होगा तो तुम्हें उसे मुझे देना होगा। ये सुनकर तुम्हारे पिताजी डर गए और वहाँ से भागने लगे और जाते जाते वो मेरे जादुई बीज भी ले गए जो मेरी माँ ने मुझे दिए थे और कहा था कि हमेशा इन्हें संभाल कर रखना। अगर ये बीज तुमसे गुम हुए तो तुम्हें सजा मिलेगी। तुम्हारे पिता के कारण ही मेरी माँ ने मुझे एक चुड़ैल बना दिया। कुछ दिन बाद तुम्हारी माँ ने एक बच्ची को जन्म दिया और मैंने अपना बदला लेने के लिए तुम्हारी बहन को उठा लिया और तुम्हारे पिता को एक श्राप दिया कि कभी भी तुम्हारे घर कोई बच्चा पैदा नहीं होगा और इसी श्राप की वजह से तुम भी आज तक पिता नहीं बन सके। पीकर को ये बात पता नहीं थी कि उसकी एक छोटी बहन भी है। पीकर उस चुड़ैल से कहता है कि मेरी बहन कहाँ है। तो चुड़ैल कहती है कि वो अब मेरी है, तुम उससे नहीं मिल सकते हो लेकिन अगर तुम चाहते हो कि ये श्राप खत्म हो जाए और तुम पिता बन जाओ तो तुम्हें मेरी 4 डिमांड पूरी करनी होगी। तो पीकर पूछता है कि और वो क्या है। तो चुड़ैल कहती है कि आज से 3 दिन बाद आसमान में पूरा चांद निकलेगा जो 100 साल में एक बार आता है और इन 3 दिनों के अंदर अंदर तुम्हें मुझे 4 चीजें ला कर देनी होगी। पहली एक गाय जो दूध की तरह सफेद हो, दूसरा एक कपड़ा जो खून की तरह लाल हो, तीसरा एक बाल जो छल्ले की तरह सुनहरा हो और चौथा एक जूता जो सोने की तरह चमकता हो। और कहती है कि अब जल्दी से जंगल में जाओ ताकि तुम्हें ये सारी चीजें मिल सकें। ये कहकर वो चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। पीकर वहाँ से जंगल में जाने लगता है तो जेनी पीकर को उसके पिता का कोट देने लगती है मगर पीकर उसे गुस्से में फेंक देता है और जेनी से कहता है कि मेरे पिता की वजह से ही तुम आज तक मां नहीं बन पाई हो। तभी जेनी देखती है कि पीकर के पिता के कोट से कुछ बीज निकलकर बाहर गिरे हैं। ये वही बीज होते हैं जो पीकर के पिता ने चुड़ैल के बाग से चुराए थे। फिर हम जैक नाम के बच्चे को देखते हैं जिसके पिता मर चुके हैं और अब जैक अपनी माँ के साथ छोटे से घर में रहता है। जैक के पास एक सफेद रंग की गाय होती है मगर अब वो भी दूध नहीं दे पाती। तो जैक की माँ जैक से कहती है कि इस गाय को बाजार में बेच दो क्योंकि अब हम इसे खिला नहीं सकते। तो जैक अपनी गाय को लेकर बाजार में बेचने निकल पड़ता है। उधर वो छोटी बच्ची लूसी अपनी दादी के पास जा रही होती है तो रास्ते में उसे एक वुल्फ मिलता है जो लूसी को अपनी बातों में फंसाकर खाना चाहता है मगर लूसी उसकी बातों में
में नहीं आती। तब तक उसी जंगल में पीकर भी आ जाता है। तो वो देखता है कि लूसी ने फिरौक के ऊपर एक कवर पहन रखा है जो खून की तरह लाल है। ये देखकर पीकर लूसी के फिरौक के कवर को जबरदस्ती उतार कर वहाँ से भागने लगता है, मगर लूसी जोर जोर से चिल्लाने लगती है तो मजबूरन पीकर को उसे वापस करना पड़ता है। तभी वहाँ पर वो चुड़ैल आती है जो पीकर से कहती है कि ये तुमने क्या किया। तो पीकर उसे गुस्से से कहता है कि तुम खुद क्यों नहीं ले लेती। तो चुड़ैल उसे बताती है कि इन चारों चीजों में से मैं किसी भी चीज को छू नहीं सकती। तभी चुड़ैल को एक आवाज आती है और वो वहाँ से चली जाती है। तभी पीकर के पास उसकी पत्नी भी आ जाती है जो पीकर को उसका स्कार्फ देती है। वहीं जैक भी रास्ता भूलकर उसी जंगल में आ जाता है। तो पीकर और जेनी जय की गाय को देखकर उससे पूछते हैं कि तुम इस गाय को लेकर कहाँ जा रहे हो। तो जैक उन्हें बताता है कि मैं इसे बेचने शहर में जा रहा था, मगर मैं रास्ता भूल गया हूँ। तो पीकर जैक से कहता है कि मैं तुम्हारी गाय खरीद लेता हूँ। तो जैक अपनी गाय के बदले पीकर से 5 सोने के सिक्के मांगता है, मगर पीकर के पास पैसे नहीं होते। तो जेनी जैक से कहती है कि हमारे पास पैसे नहीं है, मगर इस गाय के बदले हम तुम्हें 5 जादुई बीज दे सकते हैं। ये सुनकर जैक मान जाता है और गाय उन्हें दे देता है। फिर हम रिफंजल नाम की लड़की को देखते हैं जिसे उस चुड़ैल ने एक मीनार के अंदर कैद कर रखा होता है। इस मीनार में और कोई रास्ता नहीं होता। रिफंजल यहाँ गाना गा रही होती है, तभी वो चुड़ैल वहाँ पर आ जाती है। रिफंजल पीकर की ही छोटी बहन है जिसे चुड़ैल सबसे छुपा कर रखती है। रिफंजल चुड़ैल को ही अपनी माँ मानती है। चुड़ैल रिफंजल के बालों के जरिए ऊपर नीचे आती है, मगर आज जैसा करते प्रिंस का दोस्त उसे देख लेता है। वहीं लूसी अपनी दादी के घर आ जाती है जहां वो वुल उसकी दादी के कपड़े पहनकर लेटा होता है। वो लूसी की दादी को पहले ही निगल चुका होता है और अब वो लूसी पर हमला कर देता है। लूसी की चीख की आवाज सुनकर पीकर भी वहां आ जाता है। तो वो देखता है कि वो वुल्फ उन दोनों को निगल कर सो रहा है। तो पीकर उस वुल्फ का पेट चीरकर उन दोनों को बाहर निकाल लेता है। अपनी जान बचाने के लिए लूसी खुश होकर अपने फिरौक का कवर पीकर को दे देती है और अब पीकर के पास 4 में से 2 चीज आ गई थी। उधर सिंड्रेला प्रिंस की पार्टी से भागकर घर जा रही होती है। दरअसल सिंड्रेला ने पार्टी में प्रिंस के साथ डांस किया था और प्रिंस को सिंड्रेला पहली नजर में पसंद आ गई थी, मगर सिंड्रेला उन सब से बचकर वहाँ से भाग रही होती है और भागते भागते जंगल में आ जाती है। तो जेनी उसे देख लेती है। सिंड्रेला जल्दी से छिप जाती है। तभी वहाँ पर प्रिंस भी आ जाता है जो जेनी से पूछता है कि आपने यहाँ से किसी खूबसूरत लड़की को भागते देखा है, मगर जेनी उसे मना कर देती है और प्रिंस वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद सिंड्रेला बाहर आ जाती है और अब ये दोनों बातें करने लगती हैं। तभी जेनी की नजर सिंड्रेला के जूतों पर पड़ती है जो सुनहरे होते हैं। ये जूते बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे जेनी और पीकर को चाहिए। तो जेनी सिंड्रेला से उसके जूते मांगती है। वो कहती है कि अगर तुम मुझे अपने जूते दे देती हो तो मैं मां बन सकती हूँ। सिंड्रेला जेनी की बातें सुनकर उसे पागल समझकर वहाँ से भाग जाती है और इसी दौरान जेनी के हाथों से वो गाय भी निकल जाती है। उधर जैक अपनी माँ को आकर वो जादुई बीज देता है। तो जैक की माँ उस पर बहुत गुस्सा होती है। वो कहती है कि तुमने इन मामूली बीजों के बदले हमारी गाय उन्हें दे दी, तुम कितने बड़े बेवकूफ हो, और उन बीजों को दूर फेंक देती है। अगली सुबह जब जैक की माँ की आंख खुलती है तो वो अपने घर के बाहर एक बहुत विशाल बेल को देखती है जो कि सीधी आसमान में जा रही होती है। उधर प्रिंस का दोस्त प्रिंस को बताता है कि इस जंगल के दूसरी तरफ एक बहुत ऊंची मीनार है जिसके अंदर एक बहुत खूबसूरत लड़की है जिसके बाल छल्ले की तरह सुनहरे हैं और उसका नाम रिफंजल है। मैं उसे पसंद करता हूँ। और जब मैंने उसे कहा कि रिफंजल अपने बाल फेंको, मुझे ऊपर आना है, तो उसने अपने बाल नीचे फेंक दिए जिनके जरिए मैं ऊपर जा पाया। इन दोनों की ये बातें जेनी छिपकर सुन लेती है। अब क्योंकि जेनी को भी ऐसे ही बाल चाहिए थे तो जेनी वहाँ से उस मीनार के पास आ जाती है और चुड़ैल की आवाज निकालते हुए कहती है कि रिफंजल अपने बाल नीचे फेंको। रिफंजल जेनी को अपनी माँ समझकर अपने बाल नीचे फेंक देती है। तो जेनी उनमें से कुछ बाल काट कर वहाँ से भाग जाती है और पीकर के पास आ जाती है। तब तक पीकर भी उस गाय को ढूंढ लेता है और अब इनके पास 3 चीजें हो गई थी। तभी इनके पास जैक आता है जो उन्हें एक बहुत बड़ा सोने का अंडा देता है और उनसे कहता है कि इस अंडे को रख लो और मुझे मेरी गाय दे दो। जेनी इतना बड़ा सोने का अंडा देखकर हैरान हो जाती है और जैक से पूछती है कि तुम्हें कहाँ से मिला। तो जैक उन्हें बताता है कि तुमने जो मुझे जादुई बीज दिए थे वो मेरी माँ ने गुस्से में फेंक दिए थे, जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत ऊंची बेल उगाई थी जो सीधी दूसरी दुनिया में जा रही थी और मैं उस बेल के जरिए उस दुनिया में चला गया। वहाँ पर इंसान नहीं बल्कि जायंट्स रहते हैं और ये अंडा भी मैं वहीं से लाया हूँ। मगर पीकर फिर भी जैक को उसकी गाय देने से मना कर देता है और इन दोनों में बहस होने लगती है। तभी अचानक वो गाय गिर जाती है
और उसकी मौत हो जाती है। तभी आसमान में बिजली चमकने लगती है और आसमान से उस चुड़ैल की आवाज आती है जो जेनी और पीकर से कहती है कि 2 दिन गुजर गए हैं और अब तुम्हारे पास बस 1 दिन बचा है। अगले दिन चुड़ैल रिफिंजल से मिलने आती है तो वो देखती है कि रिफिंजल प्रिंस के दोस्त से मिल रही है। ये देखकर चुड़ैल को बहुत गुस्सा आता है और चुड़ैल रिफिंजल के बालों को काट देती है ताकि रिफिंजल दोबारा किसी भी इंसान से मिल ना पाए। वहीं जैक जब जंगल से वापस लौट रहा था तो रास्ते में उसे लूसी मिलती है। जैक लूसी को भी सोने का अंडा दिखाता है और उसे बताता है कि मैं इसे जायंट्स की दुनिया से लाया हूँ, मगर लूसी को भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता। लूसी उसे कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसी कोई दुनिया नहीं होती है। जैक उसे कहता है कि मैं सच बोल रहा हूँ तो लूसी उसे कहती है कि अगर तुम सच बोल रहे हो तो तुम कुछ और लाकर दिखाओ, ऐसा अंडा तो कहीं भी मिल सकता है। जैक खुद को सही साबित करने के लिए दोबारा उस दुनिया में चला जाता है और इस बार जैक जायंट्स की बहुत ही कीमती चीज चुरा कर लाता है, मगर इस बार एक जायंट्स उसे देख लेता है और अपनी चीज लेने के लिए जैक का पीछा करता है। मगर इससे पहले कि वो नीचे आ पाता, जैक उस बेल को काट देता है और ऊंचाई से गिरने की वजह से उस जायंट्स की मौत हो जाती है। उधर सेंड्रिला आज फिर प्रिंस की पार्टी से भाग रही होती है, लेकिन आज प्रिंस ने सेंड्रिला को पकड़ने के लिए सीढ़ियों पे ग्लू डाल रखा होता है, जिसकी वजह से सेंड्रिला का एक जूता वहीं रह जाता है। प्रिंस उस जूते को उठा लेता है। वहीं सेंड्रिला जब जंगल में आती है तो उसे जेनी दोबारा मिलती है जो कि सेंड्रिला का इंतजार कर रही होती है और जेनी एक बार फिर सेंड्रिला से उसका जूता मांगती है, मगर सेंड्रिला उसे फिर से मना कर देती है। तो जेनी उसे आखिरी बचा जादुई बीज देती है, मगर सेंड्रिला भी उसे मामूली बीज समझकर फेंक देती है। तो जेनी उसे कहती है कि अच्छा ठीक है, तुम अपने एक जूते के बदले मेरे दोनों जूते ले जाओ। ये सुनकर सेंड्रिला मान जाती है और जेनी को अपना जूता दे देती है। जूता लेकर जेनी पीकर के पास आती है। तब तक पीकर भी वहाँ दूसरी गाय लेकर आ जाता है। तभी वो चुड़ैल वहाँ पर आ जाती है तो पीकर उसे बताता है कि हमने चारों चीजें इकट्ठा कर ली हैं। तो चुड़ैल देखती है कि पीकर ने उस गाय पर सफेद रंग कर रखा है। ये देखकर चुड़ैल को बहुत गुस्सा आता है। वो पीकर से कहती है कि ये वो गाय नहीं है जो मुझे चाहिए। तो पीकर उस चुड़ैल को सारी सच्चाई बता देता है। वो कहता है कि जो गाय तुम्हें चाहिए थी वो मर चुकी है। इस पर चुड़ैल कहती है कि कोई बात नहीं है, मैं उसे अपनी शक्ति से दोबारा जिंदा कर दूंगी। पीकर चुड़ैल को लेकर गाय के पास आ जाता है। यहाँ वो बच्चा जैक भी होता है जिसकी वो गाय थी। चुड़ैल अपने जादू से उस गाय को दोबारा जिंदा कर देती है और पीकर से कहती है कि तुम्हारे पास जो मेरी चीजें हैं उन्हें गाय को खिला दो। पीकर एक एक कर सारी चीजें गाय को खिला देता है, मगर गाय दूध नहीं देती, जिससे पीकर उनका श्राप खत्म हो सकता था। ये देखकर चुड़ैल उन्हें कहती है कि जो चीजें तुम लाए हो उनमें जरूर कुछ गड़बड़ है। फिर ये लोग चुड़ैल को बताते हैं कि वो कौन सी चीज कहाँ से लाए हैं और जब चुड़ैल को पता लगता है कि जेनी के पास जो सुनहरे बाल हैं वो रिफंजल से चुरा कर लाई है, तो चुड़ैल जेनी को कहती है कि मैंने इन बालों को छुआ था इसीलिए हमारा काम नहीं हुआ। तो पीकर चुड़ैल को एक छल्ली दिखाता है और कहता है कि इसमें भी तो सुनहरे बाल है, क्यों ना हम इसे ट्राई करें। और जब पीकर गाय को वो छल्ली खिलाता है तो वो गाय दूध देने लगती है। चुड़ैल जैसे ही उस दूध को पीती है तो वो दोबारा से एक खूबसूरत लेडी बन जाती है। साथ ही तभी जेनी भी अचानक प्रेग्नेंट हो जाती है। उधर प्रिंस भी सेंड्रिला का छोड़ा जूता लेकर सबको पहनाकर देख रहा होता है, क्योंकि प्रिंस ने जब सेंड्रिला को पार्टी में देखा था तो वो पूरी तरह से बदली हुई थी। यहाँ सेंड्रिला की सौतेली माँ अपनी बेटियों की शादी प्रिंस से करने के लिए वो जूता जबरदस्ती अपनी बेटी को पहनाने लगती है, मगर वो उन्हें फिट नहीं आता। तो जूता फिट करने के लिए उनकी माँ उनका एक अंगूठा काट देती है, जिसके बाद वो जूता उन्हें फिट आ जाता है, मगर दर्द के मारे वो रास्ते में ही बेहोश हो जाती है, जिसे देखकर प्रिंस समझ जाता है कि ये वो लड़की नहीं है। तभी वहाँ पर सेंड्रिला भी आ जाती है। प्रिंस उसे अपने हाथों से वो जूता पहनाता है जो सेंड्रिला को बिल्कुल फिट आता है। प्रिंस समझ जाता है कि ये वही लड़की है। प्रिंस सेंड्रिला को वहाँ से अपने साथ ले जाता है। तभी वहाँ पर बहुत सारे पक्षी आते हैं जो कि सेंड्रिला के दोस्त हैं। वो पक्षी सेंड्रिला की माँ और उसकी बेटी पर हमला कर उन्हें बदसूरत बना देते हैं। अगले दिन सेंड्रिला और प्रिंस की शादी हो रही होती है, जहाँ शादी में शामिल होने के लिए टाउन के सभी लोग आए होते हैं। यहाँ सेंड्रिला देखती है कि जेनी की गोद में एक बच्चा है। उसे समझ नहीं आता कि एक जूते से कैसे बच्चा हो गया। रिफंजल और प्रिंस का दोस्त भी इस शादी में मौजूद होते हैं। तभी अचानक वहाँ पर एक जोरदार भूकंप आता है और पूरा महल गिरने लगता है। तो प्रिंस सभी लोगों से अपने अपने घर जाने को कहता है। उधर सेंड्रिला के फेंके बीज की वजह से जंगल में एक और बेल उगाती है। जब पीकर और जेनी अपने घर जा रहे होते हैं तो उन्हें सारा रास्ता बदला हुआ दिखाई देता है। तो उन्हें अपने सामने लूसी दिखाई देती है जो कि बहुत ज्यादा उदास होती है। तो पीकर लूसी से पूछता है कि क्या हुआ। तो लूसी उन्हें बताती है कि सब कुछ बदलने की वजह से हमारा पूरा टाउन खत्म हो गया है और मुझे मेरी दादी का घर भी नहीं मिल रहा है। तो पीकर और लूसी उसे अपने
अपने साथ ले जाने लगते हैं। तभी वहाँ पर बाकी लोग भी आ जाते हैं। वो सब लोग मिलकर इस तबाही के बारे में बात करने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक फीमेल जायंट्स आती है। ये उस जायंट्स की पत्नी है जिसकी गिरने की वजह से मौत हो चुकी है। वो इन्हें कहती है कि मुझे वो बच्चा चाहिए जिसने वो पेल काटी थी, जिसकी वजह से मेरे पति की मौत हो गई है। तो चुड़ैल उसे कहती है कि ठीक है, हम तुम्हें शाम तक उस बच्चे को दे देंगे, बस तुम ये तबाही बंद कर दो। ये सुनकर वो फीमेल जायंट्स वहाँ से चली जाती है और फिर ये सब जैक को ढूंढने अलग अलग दिशा में चले जाते हैं। पीकर को एक जगह पर सेंट्रिला मिलती है जो कि बहुत ज्यादा उदास होती है। पीकर उससे पूछता है कि क्या हुआ, तो सेंट्रिला उसे बताती है कि उस फीमेल जायंट्स ने मेरा लगाया हुआ पेड़ भी तोड़ दिया है। इसके जरिए मैं अपनी माँ से बात कर सकती थी, और बताती है कि मैंने प्रिंस को भी छोड़ दिया है क्योंकि वो अच्छा लड़का नहीं था। फिर हम जेनी को देखते हैं जिसे रास्ते में प्रिंस मिलता है जो जेनी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, मगर जेनी उसे किसी तरह वहाँ से भगा देती है। मगर तभी वहाँ पर वो फीमेल जायंट्स आ जाती है जिसकी वजह से जमीन हिलने लगती है और जेनी एक पहाड़ी से गिरकर मर जाती है। उधर वो चुड़ैल जैक को पकड़कर उन सब के पास ले आती है। तो पीकर जैक के गले में अपनी पत्नी का स्कार्फ देखता है तो जैक उसे बताता है कि आपकी पत्नी मर चुकी है। ये सुनकर पीकर को बहुत गुस्सा आता है और वो इन सब चीजों का जिम्मेदार जैक को समझने लगता है और उन सब से कहता है कि इसकी वजह से ही वो जायंट्स हमारी दुनिया में आए हैं और हम सब ने अपना कुछ ना कुछ खोया है, इसीलिए हमें इसे उस जायंट्स को सौंप देना चाहिए। तो जैक उन्हें कहता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये सब इस चुड़ैल के जादुई बीज की वजह से हुआ है। ये सुनकर वो सब अब चुड़ैल को इन सब का जिम्मेदार समझने लगते हैं और अब चुड़ैल को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। तो वो अपनी माँ से कहती है कि मुझसे गलती हुई है, इसीलिए मुझे सजा दो। तभी आसमान में जोर जोर से बिजली कड़कने लगती है और एक बहुत बड़ा तूफान वहाँ पर गोल घूमने लगता है जिसकी वजह से उस चुड़ैल की मौत हो जाती है। पीकर अपने बच्चे को सेंड्रिला को देकर जेनी की डेड बॉडी को ढूंढने जंगल की दूसरी तरफ जाने लगता है। तभी उसके सामने उसके पिता की आत्मा आती है जो पीकर से कहती है कि ये सब कुछ तुम्हारे साथ जो हो रहा है इसका जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ। तुम्हारी माँ की मौत के बाद मैं भी तुम्हें छोड़कर चला गया था, मगर तुम मेरे वाली गलती मत करो और अपने बच्चे को बहुत प्यार से पालो। ये सुनकर पीकर वहाँ से अपने बच्चे के पास आ जाता है। फिर ये सब मिलकर एक प्लान बनाते हैं। पीकर उन्हें कहता है कि क्यों ना हम उस जायंट्स को उसी चुड़ैल के तूफान में फंसा दें। वो ये बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर वो जायंट्स आ जाती है जिसके ऊपर सबसे पहले सेंट्रिला के दोस्त वो पक्षी हमला करते हैं और फिर ये सब मिलकर किसी तरह उसे तूफान के घेरे में ले आते हैं। वो तूफान बहुत ज्यादा खतरनाक होता है जिसकी वजह से उस जायंट्स की मौत हो जाती है, साथ ही वो बेल भी टूटकर नीचे गिर जाती है जिसके जरिए वो यहाँ आई थी। और अब जो बचे थे उनका इस दुनिया में कोई नहीं था, वो बिल्कुल अकेले रह गए थे, इसीलिए वो सब आपस में मिलकर रहने का फैसला करते हैं। और इसी सीन के साथ हमारी मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।